ये कहानी एक बहरी जहाज की है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स थे और आज इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात थी और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ तो कोई डांस कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई ताश खेल रहा है। फिर हम शिप का कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ पर कैप्टन को शक होता है कि कुछ गलत होने वाला है। फिर वो देखता है कि सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर जहाज की तरफ आ रही है, जिसे देखकर सारे कैप्टन ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले उसके पीछे चांद नजर आ रहा था और अब वो छुप जाता है। ये लहर इस जहाज से भी ज्यादा बड़ी थी। फिर ये लोग ऐलान करते हैं कि जहाज में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। सारे मुसाफिर अलर्ट हो जाएं। ये सुनकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। फिर देखते ही देखते वो लहर पोसाइडन के साथ टकराती है और ये इतने बुरे तरीके से टकराती है कि पोसाइडन जो इतना बड़ा जहाज है पानी में उल्टा हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो पानी में चला गया था और पोसाइडन का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया था। जैसे ही जहाज पलटता है तो काफी सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि चीजें उल्ट पुलट हो रही थी, इधर उधर गिर रही थी। इसके अलावा इंजन में भी काफी बड़ा धमाका होता है और वो जो कैप्टन जो जहाज को चला रहे थे उनकी भी मौत हो जाती है। अब शिप के हाल में जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग थे, एक ऑफिसर आकर बताता है कि एक हमारे पास अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज के साथ एक बहुत बड़ी लहर टकराई है जिसकी वजह से जहाज उल्टा हो गया है और इधर से कोई नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर ये है कि हमारी टीम ने जहाज के टकराने से पहले ही रेस्क्यू वालों को खबर कर दी थी। वो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आने ही वाले होंगे, इसलिए सभी लोग रिलैक्स रहें। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। वो मरे हुए ऑफिसर के पास से कुछ जरूरी सामान निकाल रहा था। फिर इसके पास एक बच्चा आकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। जिस पर वो बच्चा कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अभी बताया तो गया है कि जहाज बिल्कुल उल्टा हो गया है। फिर डेलन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता तो है और वो है नीचे वाला रास्ता, जिसके लिए ज़ाहिर है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। जो ही डेलन यहाँ से निकलने लगता है तो वो बच्चा अपनी माँ को लेकर आ जाता है। तो क्योंकि डेलन उसकी माँ को पहले से ही मिल चुका था तो उसकी मोम पूछती है कि डेलन आपने इसको क्या कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर डेलन कहता है कि हाँ मैं एक रास्ते को जानता हूँ। जिस पर इसकी मोम कहती है कि आपने सुना नहीं ऑफिसर ने क्या कहा, थोड़ी ही देर में रेस्क्यू वाले आने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रुक के इंतजार करना चाहिए। इतनी ही देर में वहाँ पर एक आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बूढ़ा आदमी इनको बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यानी कि हर तरह का सामान बनाने में माहिर। वो कश्तियों और जहाजों के बारे में भी काफी अच्छी तरह जानता था और मेरे ख्याल से इस जहाज को पानी में उल्टा होकर तैरने के लिए नहीं बनाया गया था, यानी कि ये पानी पर कुछ देर पड़ा रहेगा और डूब जाएगा जिससे हम सब मारे जाएंगे। फिर दूसरा आदमी रॉबर्ट डेलन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है। जिस पर डेलन कहता है कि हाँ वो ऊपर की तरफ है, लेकिन इन हालात में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा डांस करने को दिल कर रहा है। फिर रॉबर्ट कहता है कि नहीं, वहाँ पर मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, फिर हम सब यहाँ से चलेंगे। जिस पर डेलन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना काम अकेले करता हूँ। फिर रॉबर्ट कहता है कि ऊपर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। जिस पर डेलन कहता है कि जब मुझे पता चलेगा तो बता दूंगा, जिससे ये बात साबित होगी कि डेलन यहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन इसको रास्तों का नहीं पता। फिर रॉबर्ट शिप में से एक आदमी को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर ऊपर जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, जिससे शिप का वो आदमी इनको रास्ता बताने लगता है। फिर रॉबर्ट इससे कहता है कि तुम एक साल में जितना कमाते हो मैं तुमको उससे दुगने पैसे दूंगा, तुम हमें वहां तक ले जाओ। जिससे वो आदमी राजी हो जाता है, यानी कि वो भी अब रॉबर्ट के साथ जाएगा। फिर रॉबर्ट डेलन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है, ये आदमी हमें सभी रास्तों के बारे में बताएगा। अगर हम एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है, अगर हम अलग अलग जाते हैं तो हो सकता है मारे जाएं। आखिरकार डेलन मान जाता है। इसके बाद ये सभी लोग जहाज के नीचे वाले हिस्से में जाने के लिए निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसलिए सभी लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। वहां जाकर ये उस रास्ते से निकलने वाले थे जहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से निकलने वाले थे तो जहाज के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी जहाज के अंदर ना आ सके। हालांकि वहाँ पर पहले से ही काफी सारा पानी मौजूद था और वहाँ की खिड़कियां दरवाजे इतने ज्यादा मजबूत थे कि पानी अंदर नहीं आ सकता था। ये लोग कैसे भी करके आगे बढ़ रहे थे ताकि जहाज के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाए, ताकि यहाँ से निकलकर इनकी जान बच सके। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। फिर ये लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर ये लोग लोहे की एक बहुत बड़ी पट्टी से एक दूसरी जगह पर रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर वो यहाँ से निकल सके, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी दूसरी तरफ का दरवाजा इनसे नहीं खुलता। लेकिन तभी यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। फिर जैसे तैसे करके ये लोग उस लिफ्ट वाले दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी दो लोग पीछे थे, यानी कि वो बूढ़ा आदमी और शिप वाला जो इनको गाइड करने के लिए लाया था। तो जैसे ही ये दोनों ऊपर चढ़ रहे थे तो वो लोहे की पट्टी वाला रास्ता नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये उस
उस लिफ्ट वाले रास्ते के किनारे से लटक जाते हैं। ये लोग हाथ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर ये नीचे गिर गए तो मौत ही है। यहाँ लटक कर मुसीबत काम नहीं हुई थी कि ऊपर वाली लिफ्ट जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी, जो कि अगर इन दोनों से टकरा गई तो इनकी मौत पक्की है। अब डेलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और शिप का गाइड बूढ़े आदमी की टांग पकड़कर लटका होता है। डेलन इन दोनों को खींचने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से नाकाम रहता है। फिर डेलन देखता है कि वो लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरने ही वाली है, जिसकी वजह से वो बूढ़े आदमी को कहता है कि किसी भी तरह इस गाइड को नीचे गिरा दो। जिसके बाद बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी उसको टांग मार कर नीचे गिरा देता है। फिर उस गाइड के नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। जो ही डेलन बूढ़े आदमी को अंदर खींचता है तो लिफ्ट जोर से नीचे जाती है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसीलिए डेलन और रॉबर्ट अपनी लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब तक इनके साथ एक आदमी मारा गया था, अब ये बचते हैं 5 लोग और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको डिस्को रूम मिल जाता है, जहाँ पर इसकी बेटी, उसका दोस्त और 2 और लोग इनको मिल जाते हैं। यानी कि अब इनको टोटल 4 लोग और मिल गए हैं, यानी कि अब ये टोटल 9 लोग हैं और इनको कैसे भी करके शिप के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना है क्योंकि शिप डूबने वाली है। अब ये लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि रास्ता बंद हो जाता है और अगर ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर एक लोहे की बहुत बड़ी रेलिंग टूट के गिरी हुई थी, जिसके जरिए वो दूसरी तरफ जा सकते थे। अब डेलन इनसे पूछता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता किसी को पता है। अब यहाँ पर एक लड़की जो कि काफी दिन से शिप में छुप कर रह रही थी, उसके पास टिकट नहीं थी। वो कहती है कि हाँ, मैं इस शिप में काफी अच्छी तरह रास्तों को जानती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर इस रेलिंग के अलावा निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो सभी लोग इस रेलिंग से गुजरकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे करके 5 लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम आ जाओ बेटा दूसरी तरफ जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक शराबी आ जाता है जो इनको डिस्को में मिला था। वो इनसे कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। फिर जब वो रेलिंग से दूसरी तरफ जाने लगता है तो इंजन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस रेलिंग पर आके गिरता है, जिसकी वजह से वो शराबी और रेलिंग का वो टुकड़ा पानी में जाके गिरता है। इंजन के इस टुकड़े के साथ साथ पानी में बहुत ज्यादा ऑयल भी गिरने लगता है। आग की चिंगारियां तो पहले से पानी में गिर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। शराबी मर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 लोग बाकी रह गए थे, लेकिन 5 लोग ही दूसरी तरफ जा पाए थे। रॉबर्ट, उसकी बेटी और डेलन तो अभी दूसरी तरफ ही थे। नीचे पानी में तो आग लगी हुई थी, कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो दूसरी तरफ जा पाए क्योंकि रेलिंग तो टूट चुकी थी और पानी में भी आग लग चुकी थी। तभी डेलन एक रस्सी को पाइप से बांधता है और पानी में कूद जाता है क्योंकि वो जानता है कि आग के नीचे तो पानी है जहाँ पर इसको आग नहीं लगेगी, इसलिए वो नीचे से तैरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। डेलन रस्सी का दूसरा सिरा दूसरी तरफ बांध देता है, जिससे रॉबर्ट और इसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते हैं। इसके बाद 8 के 8 लोग दूसरी तरफ पहुंच के बच जाते हैं। डेलन को ये सब कुछ इसलिए भी पता था कि वो एक टाइम पर नेवी में काम करता था। अब हालांकि उसने नेवी छोड़ भी दी थी, लेकिन शिप के बारे में उसको काफी इल्म था। फिर हमें हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इसी इंतजार में थे कि हमें कोई मदद आएगी। वो सब के सब घबराए हुए थे क्योंकि पानी के प्रेशर से शीशे टूट रहे थे। फिर एक शीशा टूटता है और एकदम से काफी सारा पानी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब के सब डूब के मारे जाते हैं। वो अपने आखिरी वक्त में चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी चीखें वो 8 लोग भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो सब के सब मारे गए। जहाँ पर ये 8 लोग थे वहाँ पर भी पानी भरना स्टार्ट हो गया था और यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। फिर ये एक छोटी सी वेंटिलेशन खोलते हैं और कहते हैं यहाँ से निकलने का बस यही एक रास्ता है। तो क्योंकि वो जगह तंग थी इसलिए वहाँ पर एक ही आदमी एक टाइम में जा सकता था। फिर बारी बारी ये उस वेंटिलेशन से गुजरना शुरू कर देते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डेलन। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नीचे से पानी भरना स्टार्ट हो गया है। जब ये वेंटिलेशन के टॉप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक जाली लगी होती है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर पेच लगे हुए थे और इसका हाथ भी उधर तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए वो उस औरत के बच्चे को कहता है कि तुम बेटा जल्दी से ऊपर आ जाओ। फिर रॉबर्ट सबसे कहता है कि किसी के पास कोई सिक्का या कोई नोक वाली चीज है जिससे हम इस पेज को खोल सकें। फिर वो लड़की जो इनके साथ थी और बगैर टिकट के जहाज में रह रही थी अपने गले से एक लॉकेट निकाल के देती है। फिर वो बच्चा इस लॉकेट से पेज को आहिस्ता आहिस्ता खोलना स्टार्ट करता है क्योंकि उसके हाथ छोटे होने की वजह से पेज तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया था और काफी ऊपर तक आ गया था। क्योंकि सबसे नीचे डेलन था तो वो पानी में डूबने ही वाला था कि तभी खुशकिस्मती से जाली खुल जाती है और सभी के सभी एक एक करके बाहर आ जाते हैं और इस तरह डेलन की जान भी बच जाती है। अब बस इनको 2 फ्लोर्स ऊपर जाना था और फिर इनकी जान बच जाएगी। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे तो ये जा नहीं सकते थे क्योंकि नीचे पानी आ गया था और आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। बस वहाँ पर एक ही रास्ता था जो काफी मजबूती से बंद था। फिर डेलन इनसे कहता है कि हम शिप के इस हिस्से में खड़े हैं जहाँ पर पानी भर के शिप को बैलेंस रखा जाता है और जब ये टैंक पूरी तरह पानी से भर जाता है तो ये रास्ता खुल जाता है। फिर सारे का सारा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है और अगर हमें इस टैंक से निकलना है तो हमें इसे पानी से भरना होगा ताकि
ताकि पानी दूसरे टैंक में चला जाए और रास्ता खुल जाए। ऐसा होने से हम सब बच जाएंगे। ये सुनकर रॉबिट की बेटी काफी घबरा जाती है और कहती है कि अगर पानी भरने के बाद रास्ता ना खुले और हमारी सांस टूट जाए तो क्या होगा, जिस पर रॉबिट गुस्से के आलम में जवाब देता है कि पता नहीं, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद रॉबिट और डेलिन फैसला करते हैं कि अपने इस टैंक में भी हम पानी भरेंगे। इसके बाद वो इसमें पानी भरना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भर जाता है, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुलता, जिसकी वजह से ये सारे लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और ये सभी लोग पानी के प्रेशर के साथ दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन अभी भी मुसीबतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो उस टैंक से तो बच गए थे और इनको अभी भी तैर कर दूसरी तरफ जाना होगा। फिर ये लोग गहरी सांस लेते हैं और तैर कर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे आखिर पर वो लड़की थी जो काफी देर से शिप में छुप कर रह रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं, जिससे वो वहीं पर रुक जाती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी उसको बचाकर ऊपर तो ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं, यानी कि वो मर चुकी होती है। इसके बाद बचते हैं 7 लोग और ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर बड़े बड़े पंखे हैं और जहाँ से इनको निकलना है। इधर आके ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है और पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। पानी के ऊपर लाशें तैरते देखकर डेलिन काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। डेलिन को मायूस देखकर बच्चे की माँ इससे पूछती है कि डेलिन क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों हो गए? जिस पर डेलिन कहता है कि जहाँ से मैंने निकलना था वो तो रास्ता ही बंद है, वहाँ पर पानी भर गया है। ये सुनकर रॉबिट कहता है कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, जिस पर डेलिन कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। फिर रॉबिट डेलिन का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने हमारी जान बचाने की भरपूर कोशिश की और शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमारी इस शिप में मौत होगी। वैसे भी इंसान के बस में कुछ नहीं होता। तभी इंजन रूम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो पानी इधर भरा हुआ था वो सब का सब निकल जाता है। ऐसा होने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से इनको निकलना था, जहाँ पर बड़े बड़े पंखे थे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो एक और मुसीबत आ जाती है कि पंखे खुद ब खुद घूमी जा रहे थे। इससे भी बड़ी मुसीबत ये कि वो सीधे नहीं बल्कि उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे थे, जिसका मतलब ये कि हवा का प्रेशर भी इनकी तरफ था। अगर वो कोई चीज इन पंखों की तरफ फेंकेंगे तो वो चीज इनकी तरफ वापस आ जाएगी। तभी रॉबिट को वहाँ पर एक नक्शा मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि इन पंखों के नीचे ही इनका कंट्रोल रूम है, जहाँ जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ पर 150 फीट की दूरी पर है, जहाँ पर जाने का मतलब मौत है। इसके बावजूद भी रॉबिट वहाँ पर जाने के लिए रजामंद था, लेकिन इसकी बेटी का दोस्त कहता है कि आप रहने दें, आप वहाँ पर ना जाएं, आप मुझे जाने दें, मैं वहाँ पर जाकर पंखों को बंद कर देता हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर रॉबिट की बेटी रो रही होती है। वो उसको जाने से रोकती है। फिर वो उसे कहता है कि किसी को तो जाना होगा पंखों को बंद करने के लिए। उनको रोता देखकर रॉबिट खुद पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ तैरने लगता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि डिलन यहाँ पर नहीं है। वो छोटा बच्चा पानी के साथ बह गया था। डिलन और उसकी माँ उसको ढूंढ रहे थे। वो बच्चा उनको बहुत जल्द मिल भी जाता है। फिर डिलन इसको बचा लेता है और उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग थे। लेकिन मुसीबत यहाँ पर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था और अगर इन्होंने पंखों को टाइम पर बंद ना किया और यहाँ से ना निकले तो ये भी मारे जाएंगे। उधर रॉबिट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो तो टूट गया है और साथ ही इसकी सांसें भी टूट रही होती हैं। वो मरने ही वाला होता है तो वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जाता है। मरने से चंद सेकंड पहले वो इस बटन को दबा देता है और पंखों को रिवर्स करके मर जाता है। इसका मतलब ये कि रॉबिट ने उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डिलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हुए। वो गुस्से के आलम में बोलता है कि आखिर ये पंखे चल क्यों रहे हैं। तभी रॉबिट की बेटी का दोस्त देखता है कि जो चीजें पहले हमारी तरफ आ रही थी वो अब बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी कि पंखों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। फिर वो डिलन से कहता है कि रॉबिट ने पंखों को रिवर्स कर दिया है, अब हम चीजें फेंक कर पंखों को रोक सकते हैं। जिसके बाद वो डिलन को काफी बड़ा सिलेंडर देता है। जब ये सिलेंडर डिलन पंखों की तरफ फेंकता है तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे इंजन भी रुक जाता है और पंखे भी आखिरकार टूट जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक एक करके इस जहाज पोसाइडन से पानी में नीचे कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी कश्ती में चढ़ जाते हैं जो कि पोसाइडन से ही आई थी, क्योंकि शिप में इस तरह की बहुत सारी लाइफ सेविंग कश्तियां होती हैं। फिर सभी लोग इस कश्ती पे चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि पोसाइडन इनकी तरफ ही गिर रही है, जिसकी वजह से ये लोग तेजी से चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही पोसाइडन इन पे गिरने वाली थी ये लोग काफी दूर आ गए थे। पोसाइडन जो कि एक बहुत बड़ी शिप थी, कुछ घंटों पहले पानी पर बड़े आराम से तैर रही थी, अब वो पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। इसके बाद ये लोग एक फेयर गन चलाते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम इनको ढूंढने के लिए निकली है वो इनको देख ले। फिर होता भी ऐसे ही है कि रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंचकर इनको बचा लेती है और इस तरह इन 6 लोगों की जान यहाँ पर बच जाती है। बस यहाँ पर ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।